बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। जी हाँ, बैंगन बनाएंगे, वो भी हैदराबादी स्टाइल में, जिसको कहते हैं भरवा बैगन। भरवा बैगन बहुत ही आसानी के साथ बनता है। मैं आज आप लोगों को अपनी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगा। और मेरा दावा है, अगर आप लोगों के घर में अगर किसी को बैंगन पसंद नहीं है तो ये आज की रेसिपी, स्पेशल रेसिपी आज आप लोगों जो है ना बना के देंगे, तो इंशाल्लाह वो हमेशा आपसे यही डिमांड करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं। बैंगन आप लोगों ने गोल वाला लाना है, अच्छे से क्लीन साफ वाला लेके आना है मार्केट से, सही है। और छोटे छोटे पीसेस, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं लेके आना है। सेंटर से काट लेना है इस तरीके से, पूरा नहीं काटना है, बस आखिर में जो है ना उसको जो है छोड़ना है। 4 पीसेस इस तरीके से कर लेंगे। इससे हमें क्या है, अंदर से पता चलेगा कि बैंगन साफ़ है या नहीं। तो देखिए अंदर से कोई काला नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन बिल्कुल साफ़ है। तो बैंगन को काटने के बाद फौरी जो है ना आप लोगों ने पानी में डाल लेना है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है, इसका कलर जल्दी से चेंज हो जाता है। तो सब बैंगन को हम लोग पानी में डाल लेंगे। तो इसके लिए तब तक हम लोग स्टफ़ तैयार करेंगे, मसाला तैयार कर लेंगे, सही है। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने लिया है दही। दही को अच्छे से फेंट लिया था, और इसमें जो है ना अभी कुछ मसाला जात हम लोग ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी आप लोगों ने इसको घर पे तैयार करना है, सही है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया मैंने डाल लिया इसमें, 1 टीस्पून लाल मसाला, चिली फ्लेक्स धड़ा मिर्च 1/4, काली मिर्च 1/4, ज़ीरा 1/4 टीस्पून, और हल्दी 1/4 टीस्पून। उसके बाद अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका जितना आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीनट्स, मूंगफली का पेस्ट। ये मेरे पास अवेलेबल था, तो अगर आप लोग अगर मूंगफली का पेस्ट नहीं है तो आप लोग 10 ग्राम थोड़ी सी मूंगफली को फ्राई कर लें, और उसको जो है ना अच्छे से कूट लें। कूटने के बाद इसमें डाल लें, सही है। अगर आप लोगों का पेस्ट नहीं है, ये जो है ना मसालों को बहुत ही इन्हेंस करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से स्टफ़ हम लोगों ने बना लिया है। इस तरीके से स्टफ़ बनने के बाद जो है ना हम लोगों ने बैंगनों को भराई करनी है। जो हम लोगों ने पानी में बैंगन जो है ना रखे थे, उनमें से एक एक बैंगन को निकालेंगे और अच्छे से उनकी फिलिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से खोल लें और चम्मच की मदद से अंदर तक इसको फिल कर लें। तो सारे जितने भी हमारे बैंगन हैं उनको इस तरीके से हम लोगों ने फिल कर लेना है। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये आप लोगों का अपना चैनल है। और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब सेक्शन पे जाइए। आप लोगों को डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। ब्रेकफास्ट के हवाले से डिनर, लंच, सब रेसिपीज़ जो है ना मेरे यूट्यूब सेक्शन पे पड़ी हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना सारे जितने भी बैंगन हैं इनको हम लोग मसाला बनाएंगे और 10 से 15 मिनट तक इनको रेस्ट देंगे। तो तब तक हम लोग मसाला बना लेंगे ग्रेवी के लिए, सही है। ग्रेवी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम प्यारा सा पैन लिया है, उसमें 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून हम लोग ज़ीरा इसमें डाल लेंगे, ज़ीरा, और साथ ही जो है ना तेज़ पत्ता 1 अदद डाल लेंगे, और इनको थोड़ा सा सोते करेंगे। सोते करने के बाद जो है ना इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने 1 अदद प्याज लिया है, और प्याज को जो है ना बिल्कुल हम लोगों ने चॉप काट लिया था, बिल्कुल बारीक काट लिया था, सही है। इसको भी हम लोग ने 1-2 मिनट के लिए सोते करना है। बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है, पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, सही है, सिर्फ सोते करना है। सोते करने के बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट मैंने डाल दिया है, 1 टेबल स्पून भर के, सही है। तो इसको भी अच्छे से हम लोग सोते करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम लोग 2 अदद टमाटर, जो कि मैंने इसकी प्यूरी बनाई थी, सही है। इसको मैंने ग्राइंडर में बिल्कुल इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था, वो डाल लेंगे इसमें। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए, सही है। तो दोस्तों मेन स्टेप यही होता है जब हम लोग मसाला तैयार करते हैं हांडी के लिए, तो मसाले को जो है ना थोड़ा सा मेहनत कर लिया करें। तो मसाला अगर आप लोगों का अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की हांडी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त आएगी। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मसाला डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने नमक ऐड किया है। नमक हम लोगों ने पहले भी ऐड किया था, तो बिल्कुल थोड़ा सा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। बिल्कुल प्याज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग इसमें जो बैंगन हम लोगों ने मैरिनेट किए थे वो इसमें डालेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही प्यार से रखनी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसमें बैंगनों को रख देंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट भी आज की रेसिपी को आप लोगों ने मिस नहीं करना है और घर पे जो है ना अपने प्यारों को ये आज की रेसिपी खिलानी है, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और जो जितना भी उसका जो स्टफ़ था, मसाला था, सब इसमें डाल लेना है। कटोरे प्यालियाँ आप अपनी जिस प्लेट हैं उसमें से सारा जितना भी जो मवाद होता है आप लोग ज़ाया नहीं किया करें, इस तरीके से डाल लिया करें। तो इससे आप लोगों की खानों में बहुत बरकत आएगी, रिस्क में बरकत आएगी। सही है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको हिला लेंगे और इसको ढक लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको हम लोगों ने ढकना है। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, तो इस अभी जो है ना इनका जो साइड है हम लोग चेंज कर देंगे। ये देखें एक साइड से पक चुके हैं, तो दूसरे साइड को भी पकाना है, तो इसको जो है ना पलट देंगे। ये देखें इस तरीके से बहुत ही प्यार से नफासत से इसको पलटना है और फिर जो है ना इसको हम लोगों ने तकरीबन वही 5-6 मिनट के लिए इस दूसरे साइड को भी पकाना है। अच्छा याद रहे कि ये सब जितना प्रोसेस है लो मीडियम फ्लेम पे करना है। सही है, ढक्कन को हम लोगों ने रख दिया है। तो 5 मिनट बाद मैंने फिर से चेक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो बैंगन है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं मेरे किचन में महक रही हैं। यकीन माने मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, ये तो जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसी खुशबुएं हैं ये। सही है, तो लास्ट में आज की रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। तो अभी इसका जो ऑयल है 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे कि इसका ऑयल बाहर निकल आए, उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम लोग डिश आउट भी करेंगे। इसको ढक लेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए कि इसका ऑयल निकल आए। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑयल भी निकल आ चुका है। तो यहाँ पे एक बैंगन को उठा के देखते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखे तो ज़बरदस्त आज का भरवा बैंगन तैयार है। तो इसको जो है ना अभी हम लोग डिश आउट भी करेंगे और आप लोगों को चेक भी करके बताएंगे कि इसका कैसा रिजल्ट है। तो यकीन माने लास्ट में आप लोगों ने ट्राई करना है इसको। जो बैंगन नहीं खाते हैं तो आज की इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने लोगों ने आज के भरवा बैंगन तैयार किया है। तो लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। ये जो आज की रेसिपी है ये हैदराबाद की मशहूर बैंगन की रेसिपी ऐसी है, ये हैदराबाद में जो है ना बहुत फेमस है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैंगन हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल लिए हैं। तो देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें जी। तो लाजमी अपने प्यारों को खिलाना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे एक कमेंट्स करके ज़रूर बताना है अगर आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई है तो कैसी बनी है और आप लोगों को कैसी लगी है। तो आप लोग इंशाल्लाह इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।